आह, हे भगवान, अब सहा नहीं जाता। बच्चा शायद आने वाला है जी, कुछ करिए ना। हिम्मत रखो रेशमा। भगवान इतना अंधा नहीं है कि हमारी ये पीड़ा ना देख सके। कोई ना कोई राह तो जरूर निकलेगी ही। आजमगढ़ राज्य के छोटे से गांव भीषण पट्टी में मनोज अपने भाई रवि और परिवार के साथ रहता था। मनोज मेहनती और सच्चा इंसान था, जबकि रवि बेहद स्वार्थी और लालची स्वभाव का था। रवि की पत्नी मालिनी भी उसी की तरह दूसरों की तकलीफों से बेपरवाह थी। अरे मालकिन, देखो ना, इस बार तो लग रहा है बारिश बहुत ज्यादा ही होगी। आसमान भी देखो कितना काला हो गया है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ हाँ, हमारे घर में पहले ही 4 लोग हैं और अब रेशमा का बच्चा भी आने वाला है। हमें नहीं लगता हम एक साथ रह पाएंगे जी। तुम कुछ करो ना। हाँ, ठीक कह रही हो। कुछ सोचता हूँ इसके बारे में और इन सभी को घर से निकाल देता हूँ। 2-3 दिन बाद तेज बारिश शुरू हो जाती है। गांव में अफरा तफरी मच जाती है और रवि का घर टूटने लगता है। अरे मनोज, सुनो, अब तुम लोग यहाँ नहीं रह सकते। ये घर मैंने अपने नाम करवा लिया है और अब इसमें तुम्हारा कोई हक नहीं है। भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी पत्नी गर्भवती है। इस हालत में मैं उसे लेकर कहां पर जाऊंगा? तुम्हारी पत्नी चाहे गर्भवती हो या बीमार हो, मुझे क्या फर्क पड़ता है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां जाना है जाओ, मरे या जिंदा रहे, मुझे क्या उससे फर्क पड़ना। मुझे नहीं फर्क पड़ता। ऐसा मत कहिए, ये मेरी पत्नी है। कहां पर लेकर जाऊंगा मैं इतनी बारिश में इसको? इतना पानी है बाहर। मेरा भी तो हक है इस घर पर। मत निकालिए भैया। अरे बकवास बंद कर और निकल यहाँ से। चलो रेशमा, ये लोग अब पत्थर बन चुके हैं। हमारी तकलीफ अब इन्हें नहीं दिखती, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। हम अपने बच्चे के लिए कुछ ना कुछ इंतजाम तो कर ही लेंगे। चलो मेरे साथ। मनोज रेशमा को लेकर बारिश में निकल पड़ता है। लेकिन इस बारिश में हम कहाँ जाएंगे? चलो किसी का दरवाजा खटखटाते हैं। फिर वो एक घर का दरवाजा खटखटाता है। तभी एक औरत बाहर आती है। क्या हुआ? क्यों पीट रहे हो मेरा दरवाजा? बहन, मेरी पत्नी गर्भवती है। बारिश में हम भीग रहे हैं। बस एक छोटा सा कमरा दे दो एक रात के लिए। मैं आपको पैसे भी दे दूंगा। कल तक कोई और इंतजाम भी कर लूंगा। हम कोई धर्मशाला नहीं चला रहे हैं। कौन जाने तुम कोई चोर हो? हाँ, नहीं चाहिए हमें कोई मुसीबत। जाओ यहाँ से। महिला दरवाजा बंद कर देती है। छोड़िए जी, कोई मदद नहीं करेगा। सब बस तमाशा देखने वाले हैं। तुम रुको रेशमा, मैं कुछ इंतजाम करता हूं। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, लेकिन कुछ तो करना ही होगा मुझे। मनोज अगल बगल सड़क किनारे से कुछ पन्नियां और लकड़ियां बटोरता है। फिर कुछ लकड़ियों शकी की मदद से एक छोटी सी झोपड़ी बनाता है। रेशमा, अब तुम इस झोंपड़े के अंदर आ जाओ। बारिश तो नहीं रुकने वाली, लेकिन कम से कम पानी से तो बच पाएंगे। मुझे बहुत भूख लग रही है मनोज, पेट में बच्चा है। अगर कुछ नहीं खाया तो बच्चे पर असर पड़ेगा। हाँ मैं जानता हूं, लेकिन अब क्या करूं? भैया ने घर से निकाल दिया तो अब काम भी नहीं रहा। अब बाहर ही कोई काम ढूंढना होगा। तुम चिंता मत करो, मैं अभी आता हूं। मैं काम भी ढूंढूंगा और तुम्हारे लिए कुछ खाने को भी लेकर आऊंगा, ठीक है ना? मनोज एक सेठ के गोदाम पर पहुंचता है और बारिश से भीगा हुआ सेठ से कहता है। सेठ जी, मुझे काम की सख्त जरूरत है। कोई भी छोटा मोटा काम दे दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तू देख रहा है ना कितनी बारिश हो रही है। गोदाम बंद पड़ा है, मेरा खुद का काम ठप हो गया है।
ऐसे में मैं तुझे काम क्या दूंगा? भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। बारिश रुक जाए तब आना, शायद कुंभ कुछ काम निकल आए। सेठ जी, आप समझने की कोशिश करिए। मेरी पत्नी गर्भवती है, उसे खाना चाहिए। मैं बहुत मुश्किल में हूं। अरे भाई, मेरा खुद का काम बंद पड़ गया है, तेरा क्या करूंगा मैं? पहले मेरा काम तो चले तब मैं तेरे लिए कुछ सोचूंगा ना। अभी जा यहां से। मनोज निराश होकर वहाँ से निकलता है और थोड़ी दूर जाकर एक खाने की दुकान पर पहुँचता है। भैया, कुछ खाने को दे दीजिए। मेरी पत्नी गर्भवती है, बहुत भूखी है। मैं आपको पैसे कल लौटा दूंगा, बस अभी कुछ दे दीजिए। नहीं भाई, बारिश में वैसे ही धंधा चौपट हो गया है, ऊपर से उधारी दो और फिर तुम कल पैसा लाओ या ना लाओ, उसका क्या भरोसा। वैसे भी मेरे 4 बच्चे घर पे भूखे बैठे हैं। अगर मैं सबको दान देने लगूंगा तो मेरे बच्चे क्या खाएंगे? जा जा आगे बढ़। भैया, थोड़ा सा तो रहम करिए, एक रोटी भी दे दीजिए। मैं सच में बहुत मजबूर हूं। मैंने कहा ना, नहीं हो पाएगा। जा अब और किसी और से मांग। मनोज थका हारा भीगता हुआ सड़कों पर भटकता है, कई जगह जाता है, लेकिन कहीं काम नहीं मिलता और अंत में हार कर लौटता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? रेशमा मेरा इंतजार कर रही होगी और मैं उसके लिए कुछ भी नहीं लेकर आया। क्या मैं इतना लायक नहीं हूं कि अपने होने वाले बच्चे के लिए एक निवाले तक का इंतजाम कर सकूं? कैसी परीक्षा है ये जो तू मुझसे ले रहा है? मनोज निराश मन से वापस उस पन्नी वाली झोपड़ी की ओर लौट रहा होता है। तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत दिखती है जो बारिश में लकड़ियों का गट्ठा उठाने की कोशिश कर रही थी। अम्मा, क्या हुआ? मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? अरे बेटा, ये लकड़ी का गट्टा है ना, मुझसे कुछ नहीं रहा है बेटा। अब हड्डियों में वो ताकत ही नहीं रही। अगर इसे मेरे घर तक छोड़ दे तो मैं तेरा बड़ा उपकार होगा। बस ये थोड़ी ही दूर है बेटा। क्यों नहीं अम्मा, आप चलिए, मैं लेकर चलता हूँ। मनोज लकड़ी का गट्ठा उठा लेता है और बूढ़ी औरत के पीछे चलता है। थोड़ी ही देर में दोनों उसके छोटे से मिट्टी के घर के पास पहुंचते हैं। अरे बेटा, तूने जो मदद की है उसका एहसान मैं कैसे चुकाऊं? बता, मैं तेरे लिए क्या कर सकती हूँ? अम्मा, मुझे कुछ नहीं होगा, बस अगर हो सके तो 2 रोटी दे दीजिए। मेरी पत्नी बहुत भूखी है और गर्भवती भी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, तू यही बैठ, मैं अभी लेकर आती हूँ। फिर भीतर जाती है और एक सूखी थाली में 2 मोटी रोटियां और थोड़ा नमक लाकर मनोज के हाथ में रखती है। ये लो बेटा, ज्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन सच्चे दिल से दिया है जो है मेरे पास। अम्मा, आप नहीं जानती आपने मुझे क्या दिया है। ये 2 रोटियां मेरे लिए किसी खजाने से कम नहीं है। मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। क्या हुआ जी, कोई काम मिला? कई जगह गया रेशमा, लेकिन किसी ने काम नहीं दिया, किसी ने उधारी में खाना भी नहीं दिया। लेकिन भगवान किसी न किसी रूप में मदद जरूर करते हैं। एक बूढ़ी अम्मा मिली थी जिनका मैंने थोड़ा सा काम कर दिया तो उन्होंने मुझे ये 2 रोटियां दे दी। जी आप खा लो, आप भी तो दिन भर से भूखे हो। अरे नहीं नहीं रेशमा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू खा ले। तेरा पेट भरा रहेगा तो बच्चा भी ठीक रहेगा। मैं तो ऐसे ही रह लूंगा, लेकिन तुझे खाना जरूरी है। आपकी ये मोहब्बत ही मेरी ताकत है, मैं खा लेती हूँ। जरूर रेशमा, जब तक सांस है तब तक कोशिश करूंगा कि तुझे और हमारे आने वाले बच्चे को कोई तकलीफ ना हो। कई दिन ऐसे ही धक्के खाकर गुजर जाते हैं। हर सुबह मनोज निकलता है काम की तलाश में। थोड़ा बहुत ही खाने का इंतजाम हो पाता है। जो भी मिलता है रेशमा को खिला देता है और खुद भूखा रह जाता है। तू खा ले रेशमा, तू खा ले।
और हमारे बच्चे के लिए ताकत संभाल कर रख। मुझे भूख की आदत है। हर बार तुम ही क्यों भूखे रहो? हाँ, तुम्हारी भी तो जान जरूरी है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं इस बच्चे को लेकर कैसे जीऊंगी? इसीलिए तुम भी अपना ध्यान रखो जी। मेरी जान तो अब तू है, और वो जो पेट में है ना, अगर तुम दोनों ठीक रहोगे तो मैं भी ठीक रहूंगा। और और वैसे भी मैं पिता बनने वाला हूं तो थोड़ा तो मुसीबत तो बनता ही है ना। इसी तरह वक्त बीतता है। हर दिन उम्मीद और हर रात मायूसी में कटती है। फिर एक दिन बारिश बहुत तेज होती है। तभी झोपड़ी के अंदर रेशमा अचानक दर्द से करहाने लगती है। मनोज जी, लगता है अब समय आ गया है। बहुत दर्द हो रहा है मनोज जी, मैं नहीं सह पा रही हूँ। अब मैं क्या करूं? इससे मदद मांगूं? उसके पास कोई साधन नहीं होता, कोई मदद नहीं होती। बारिश लगातार झोपड़ी की छत को पीट रही होती है। रेशमा, तू हिम्मत रख, बस थोड़ी देर और, मैं कुछ करता हूं। कुछ भी करके तुझे और बच्चे को बचाऊंगा मैं। नहीं मनोज, अब कुछ करने का समय नहीं बचा। बच्चा अब आ ही जाएगा। बस तुम मेरे पास रहो, कुछ मत करना, बस मेरा हाथ पकड़े रहो जी। मनोज रेशमा का हाथ पकड़ता है। रेशमा दर्द से चिल्लाती है और फिर पन्नी की छत के नीचे कीचड़ से घिरे मनोज तेज बारिश में भीगता हुआ कीचड़ और भीड़ के बीच से निकलता है और धीरे धीरे एक सुनसान और अजीब से रास्ते पर पहुंचता है। हे भगवान, मैं यहाँ कहाँ आ गया? ये तो पूरी तरह से अजीब सा जंगल लग रहा है। तभी अचानक एक चमक सी होती है और सामने उसे एक बेहद खूबसूरत राजकुमारी दिखाई देती है जो एक जादुई पिंजरे में बंद थी। मनोज, आ गए तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम्हें ही आना था। तुम ही हो जो मुझे इस कैद से आजाद कर सकते हो। मैं तुम्हें जानता भी नहीं। तुम कौन हो और मुझे कैसे जानती हो? मैं हूँ राजकुमारी सुनैना। बरसों से इस पिंजरे में कैद हूँ। एक शापित राक्षस ने मुझे यहाँ कैद कर रखा है। जब तक कोई सच्चे दिल वाला इंसान नहीं आता, मैं इस कैद से मुक्त नहीं हो सकती। और आज तुम आए हो। तुम्हारे आने से ये जगह थोड़ी उजली हो गई है। इससे पहले कोई और भी तो आया होगा ना, फिर मैं ही क्यों? क्योंकि तुम्हारे सिवा इतने वर्षों में मुझे कोई नहीं देख पाया है, इसीलिए तुम ही मुझे इस श्राप से आजाद कर सकते हो। अगर मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं तो जरूर करूंगा, मगर मुझे बताओ मुझे करना क्या होगा? तुम इस महल के अंदर जाना होगा। वहाँ एक शैतान बैठा है, वही मेरा राक्षस है। तुम्हें उसका सामना करना होगा। वो बहुत शक्तिशाली है, पर अगर तुम्हारा दिल सच्चा है तो तुम जीत जाओगे मनोज। ठीक है राजकुमारी सुनैना, मैं तुम्हें जरूर आजाद करवाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे कितनी भी मुसीबतों का सामना ही क्यों ना करना पड़े। तुम्हारी आंखों में जो पीड़ा है उसे अब और नहीं देख सकता मैं अंदर जाऊंगा और उस शैतान का सामना जरूर करूंगा। इतना कहकर मनोज बिना पीछे देखे उस रहस्यमय महल के काले दरवाजे की ओर बढ़ता है। तेज बारिश अब भी हो रही थी। हे भगवान, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। और ये महल तो एकदम खंडर सा लग रहा है। पता नहीं अंदर कैसा राक्षस होगा। मुझे लड़ने की इतनी शक्ति दे देना कि मैं उस राक्षस का सामना कर सकूं और उस राजकुमारी को आजाद करवाकर सुकून पा सकूं। मनोज जैसे ही अंदर जाता है, तभी सामने से एक डरावनी हंसी गूंजती है। तो आखिर कोई इंसान आ ही गया। कई सालों से इंतजार कर रहा था।
अब तू आया है तो वापस नहीं जाएगा। तेरा खून मेरी प्यास बुझाएगी। नहीं, मुझे मत मारो। मेरी एक नन्ही सी बेटी है, अभी अभी इस दुनिया में आई है। पत्नी उसे सीने से लगाए बैठी है। हमारे पास कुछ भी नहीं है, ना घर है ना खाना है, बस एक दूसरे की उम्मीद है। मैं सिर्फ राजकुमारी सुनैना, जो कि पिंजरे में कैद है, सिर्फ उसे बचाने के लिए आया हूं। ठीक है, अगर अपनी जान बचानी है और उस लड़की को आजाद करना है तो एक ही रास्ता है। बाबा से वो वरदान लाना होगा। वही एक चीज जो मेरी ताकत को खत्म कर सकती है। उसके बिना कोई उम्मीद नहीं। रास्ता उस और है, लेकिन याद रखना, वो रास्ता आसान नहीं होगा। अब चाहे जो भी हो, मुझे उस राजकुमारी को आजाद करना है। मैंने उन्हें वचन दिया है, तो मैं कुछ भी खतरा उठाने के लिए तैयार हूं। इतना कहकर वो आगे बढ़ जाता है। अब फंस गया तू मेरे जाल में। अब इस जाल से तेरा वापस लौटना नामुमकिन है। और जैसा मैंने सोचा था, ठीक वैसा ही हुआ। तू बिल्कुल वैसा ही मूर्ख निकला। खुद को दयालु समझता है ना? यही दयालुता तेरी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। अब तेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। यही तेरा अंत है। मनोज घना जंगल की तरफ आगे बढ़ जाता है। और अजीब सी आवाजें अचानक एक पीपल के नीचे धुनी रमाए एक वृद्ध साधु बाबा बैठे दिखाई देते हैं। लगता है यही साधु बाबा है, लेकिन दिखने में तो बहुत ही पहुंचे हुए साधु लग रहे हैं। प्रणाम महाराज, मैं मनोज। आ गया तू, जिसका इंतजार वर्षों से था। वरदान का असली अधिकारी आज मेरे सामने खड़ा है। मैं कोई अधिकारी नहीं हूं बाबा, ना ही किसी शक्ति का लालची हूं। मैं तो बस एक निर्दोष को बचाने आया हूं, जिसके प्राण एक राक्षस के हाथों में है। राजकुमारी सुनैना, जो उस राक्षस के पिंजरे में बरसों से कैद है। बेचारी बहुत रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी। उसकी आंखों में जो दर्द था, वो मैं अब तक नहीं भूल पाया। तू शायद किसी और मकसद से घर से निकला था। याद है तुम्हें? तू निकला था अपनी पत्नी और बेटी के लिए, एक छत की तलाश में, एक नई शुरुआत के लिए। हाँ बाबा, हाँ बाबा, मैं निकला था सिर्फ उनके लिए। लेकिन अब मुझे लगता है कि इस दुनिया में मेरी परेशानी से बड़ी तकलीफ किसी और की है। राजकुमारी की हालत मेरी पत्नी और बेटी से भी बदतर है। उसकी मदद करना मेरा फर्ज बनता है। तू सच में भोला है। चल, मैं तुझे दो रास्ते देता हूं। एक रास्ता जाएगा तेरी पत्नी और बेटी की भलाई की ओर, और दूसरा रास्ता जाएगा उस राजकुमारी की आजादी की ओर। अब फैसला तुझे करना है। बाबा, मैं राजकुमारी की आजादी चुनता हूं, क्योंकि उसकी तकलीफ इस वक्त सबसे ज्यादा है। मेरी पत्नी को मैं किसी तरह फिर से अच्छी जिंदगी देने की कोशिश करूंगा, लेकिन अगर आज उस मासूम की जान नहीं बची तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। ले, ये रख। दिखने में सामान्य है, पर इसके भीतर वर्षों की तपस्या की अग्नि छिपी है। इसका उपयोग तब करना जब सत्य और विश्वास दोनों डगमगाने लगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। इतना कहकर मनोज राख को हाथ में लेकर आगे बढ़ता है, वापस उस महल की ओर जहाँ सब शुरू हुआ था। बारिश अब थम चुकी थी, पर मन में तूफान चल रहा था। ये क्या? राक्षस और राजकुमारी, ये दोनों एक ही जगह, और ये तो हंस रहे हैं, इतनी सहजता से बातें कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। जरूर कोई बात है जो मुझसे छुपाई जा रही है। मुझे पहले चुपचाप इनकी बातें सुननी चाहिए। हाँ,
यही सही रहेगा। फिर वो धीरे धीरे दीवार की आड़ में चला जाता है, खुद को पूरी तरह छिपा लेता है। देख कैसे उस इंसान को हमने अपने जाल में फंसा लिया। बचाने चला था किसी और का और ले आएगा वही वरदान जिससे अब हम जो चाहे कर सकते हैं। दुनिया को झुका सकते हैं, राजा बन सकते हैं, खुदा बन सकते हैं। उसका मासूम चेहरा देखकर भी मुझे हंसी आती है। कैसे सोच लिया उसने कि हम पीड़ित हैं और वो हमारा रक्षक है। अरे हम तो बस अपने खेल का एक नया अध्याय शुरू कर रहे थे। बस अब वो किसी भी वक्त यहाँ पहुंचने वाला है। तुम बस यूं ही मासूम राजकुमारी बनने का नाटक करती रहना ताकि उसे हम पर जरा भी शक ना हो। तुम निश्चित रहो, मैंने जब पहली बार उससे मदद मांगी थी तो वो सच में मुझे एक मजबूर राजकुमारी समझ बैठा था। उसकी आंखों में करुणा साफ झलक रही थी। अब तो वो हमारी हर बात पर यकीन कर चुका है। बहुत अच्छा। अब जैसे ही वो उस बाबा से वरदान लेकर लौटेगा हमारा असली खेल शुरू होगा। मनोज ये सब चुपचाप सुन रहा होता है। उसके मन में बाबा की मुस्कान गूंजती है। इन दोनों ने मुझे धोखा दिया है, मेरी इंसानियत के साथ खिलवाड़ किया है। मैं इन दोनों को छोड़ूंगा नहीं। राख उसकी मुट्ठी में गर्म हो उठती है। वो एक तेज चीख के साथ राख हवा में फेंकता है। धोखा देने वालों, मैंने तुम्हारे जैसे दुष्टों के लिए वरदान नहीं मांगा था। अब इस राख की आग तुम्हारे झूठ को भस्म कर देगी। राख हवा में उड़ती है। एक भयंकर चमक होती है। राक्षस और जादूगरनी की हंसी चीख में बदल जाती है। ये क्या हो रहा है? हमारा शरीर जल क्यों रहा है? ये जादू हमारे ही खिलाफ कैसे हो सकता है? नहीं, ये असंभव है। हम अमर हैं, हम मर नहीं सकते। ये सब कैसे हुआ? यही तुम्हारी कपट और छल का अंत है। यही वो जादुई वरदान है जो मैंने बाबा से लिया था। सत्य और निष्ठा से मिला हुआ वरदान। अब यही तुम्हारी आखिरी घड़ी है। नहीं, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुमने मेरे साथ धोखा किया है। फिर दोनों एक चीज के साथ जलकर भस्म हो जाते हैं। तभी वहां पर बहुत सारे कागज बिखरे होते हैं। क्यों ना मैं इन्हीं कागजों से एक सुंदर सा घर बना लूं। मैं नहीं जानता ये वरदान क्या है, ना ही समझ पा रहा हूं कि इनमें क्या शक्ति है। पर बस अब मैं चाहता हूं एक ऐसा घर जिसे ना कोई आंधी गिरा सके, ना ही कोई तूफान हिला सके। एक घर जहां मेरी पत्नी और बेटी चैन से रह सके, बस। इतना कहकर मनोज धीरे धीरे वो सारे कागज इकट्ठा करने लगता है। उन्हें संभाल कर एक कोने में बैठता है और बहुत प्यार से एक सुंदर सा घर बनाता है। फिर वो सीधा अपनी पत्नी रेशमा के पास जाता है। रेशमा, चलो मेरे साथ। क्या हुआ जी? आप कहाँ थे? 2 दिन हो गए, मैं आपका इंतजार कर रही थी। कुछ बताया तक नहीं आपने। आपको पता है ना, घर में छोटी सी जान है और मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। कहाँ चले गए थे आप? चलो तो सही, मैंने तुम्हारे लिए कुछ बनाया है। सच में? क्या बनाया आपने? हम दोनों के लिए एक बहुत सुंदर सा घर, ऐसा घर जो हमेशा हमारा रहेगा। बस चलो, दिखाता हूं। रेशमा थोड़ी हिचकते हुए उसके साथ चलती है। मनोज उसे लेकर कागज से बने उस अनोखे घर के पास आता है। ये देख रही हो, यही घर मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। कैसा लगा तुम्हें? ये तो लकड़ी या ईंट पत्थर से बना नहीं है, ये तो कागज है। फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे ये कभी टूट ही नहीं सकता। अचानक तेज बारिश होती है। तूफान शुरू हो जाता है। कई घर गिरने लगते हैं। लोगों की चीखें सुनाई देती है। हे भगवान,
ये बारिश, अरे ये तो बहुत भयानक और तेज बारिश है। कहीं हमारा घर भी। डरो मत, ये घर बारिश से कभी नहीं भीगेगा, ना ही इसकी दीवारें गीली होंगी। ये कोई साधारण घर नहीं है, ये उस जादुई राख से निकले हुए कागजों से बना हुआ है। इसीलिए ना तो ये कभी गलेगा और ही ना तो कभी ये टूटेगा। और तेज आंधी तूफान के साथ पानी भी आ जाता है, जिससे कि मनोज का घर तैरने लगता है। तो सभी गांव वाले मनोज के घर पर आते हैं। मनोज, हमारे घर गिर गए हैं, अब हमारे पास कोई आसरा नहीं है, कृपया हमें अपने घर में जगह दे दो। अरे आइए आइए, सब आइए, ये घर बड़ा है, इसमें सब आराम से रह सकते हैं। लोग अंदर आने लगते हैं। तभी उसका भाई रवि बाहर ही खड़ा रह जाता है, सिर झुकाए हुए। अब आप क्यों आए हैं भैया? भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुझे समझा नहीं। तेरी पत्नी और तेरे बच्चे को भी दुख दिया है। मैं बस अपना स्वार्थ देखता रहा। अब जब मेरा घर नहीं रहा तो समझ में आया कि तू क्या था। भाई, माफ कर दे, बस एक बार माफ कर दे। मेरे साथ जो किया वो मैं भूल भी जाऊं, पर मेरी पत्नी और मेरे बच्चे के साथ जो किया उस तकलीफ को मैं कैसे भूल सकता हूं? भाई, मैं सच में बहुत पछता रहा हूं। तू चाहे तो सजा दे दे, पर घर के बाहर मत रहने दे। हम सब ने बहुत कुछ सहा है, पर तुम अगर आज किसी को सहारा दोगे तो यही सच्चा वरदान होगा। रेशमा, मनोज, माँ, मुझे जी माफ कर दो हमें। मुझे भी इंसानियत दिखानी चाहिए थी, पर मैं भी तुमसे मुंह मोड़ लिया था। हम दिल से माफी मांगते हैं, हमें माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं भाभी, अब सब ठीक है। आइए हम सब मिलकर नए सिरे से जीते हैं। उसी दिन से रवि और मालिनी भी मनोज और रेशमा के साथ मिलकर कागज के उस जादुई घर में रहने लगे। जहाँ कभी टूटे रिश्ते थे, वही अब प्यार, भरोसे और अपनेपन की नवी जम चुकी थी और सब खुशी खुशी एक साथ रहने लगे।